ऑफ है और क्या नाम है ब्लैक स्क्रीन आ रही है, उसके बाद एकदम से बंद हो गया। मुझे लगा शगुन ने मेरा भी सारा का सारा सिस्टम बंद कर दिया कि मैं नहीं देख पा, मेरे को नहीं देख पा रहे, लो बंद कर दो उसको। है शगुन, कहाँ गायब है तू? बड़े दिन हो गए तेरे को देखे हुए, पता है। सर फीवर हो रहा था सर। अरे तो क्या हो गया फीवर में? तुझे पता है मेरी कितनी दिन तबीयत खराब रहती है, मेरे हाल क्या होते हैं, मेरे सारे बाल ऐसे उड़े रहते हैं। आज तो फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा हूँ, मैं अभी एक्चुअली कहीं गया हुआ था, वहीं से वापस आया हूँ, तो आज तो फिर भी थोड़े बाल सर बाल अभी बाल भी ठीक है। फीवर है सर, अभी भी फीवर है। कोई बात नहीं बेटा, तो फीवर हो गया तो उसमें कैमरा क्यों ऑफ कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? इतना कॉन्शियस नहीं हुआ करो, चलो कोई बात नहीं, मत करो ऑन, लेकिन इतना कॉन्शियस नहीं हुआ कर। अच्छा लगता है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ ना तुम लोगों को तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो क्या डिस्कस कर रहे थे, ये पॉइंट क्लियर हुआ? कहाँ गई भाई ईशा? ईशा ईशा बेटा हैंड रेस कर। हाँ, क्लियर हो गया? सबको क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इसको समझो। अगर यही चीज, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन बना करके दिखा रहा हूँ, प्लीज इसको नोट करना, इस पॉइंट को अच्छे से समझना। अगर क्वेश्चन में लिखा है अंडर कास्ट, किसके लिए लिखा है? कैश बुक, ठीक है। कैश बुक इज अंडर कास्ट, या इसको इधर कर देता हूँ, कैश बुक पहले लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। कैश बुक का कॉलम भी लिखना पड़ेगा ना, कैश बुक रिसिप्ट कॉलम, ठीक है, अंडर कास्ट है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा बेटा? हमारा बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आया होगा ईशा? सर हमने कम रिकॉर्ड करा होगा। यानी हमारा बैलेंस उतने से कम है, लेस है, तो यानी माइनस लिख दूं, ठीक है, क्लियर। अगर कैश बुक रिसिप्ट कॉलम ओवर कास्ट होता, तो यानी कि हमारा बैलेंस ज्यादा होता। अगर रिसिप्ट साइड पे हमने टोटलिंग ज्यादा कर दिया है तो हमारा बैलेंस ज्यादा आ रहा होता ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रिसिप्ट कॉलम इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आ रही है बात? जो रिसिप्ट कॉलम है वो हमारे बैलेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिसिप्ट कॉलम में टोटल ज्यादा ले लिया तो बैलेंस बढ़ जाएगा, रिसिप्ट कॉलम का टोटल कम लिया तो बैलेंस कम हो जाएगा। गाइस समझ आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है ये वाला पॉइंट? और अगर ये चीज हम पेमेंट साइड में करके देखें जरा, देखिए जरा एक बार करके, यही सेम सिचुएशन अगर पेमेंट साइड में करते तो क्या होता? मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है, मैं 200 रुपए की जगह ना थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पेमेंट साइड में 200 रुपए है ही नहीं। हम क्या करते हैं भाई, दोनों साइड का टोटल करते हैं ना, रिसिप्ट साइड का भी करो पेमेंट साइड का भी करो, फिर जो ज्यादा है उसको लिख करके बैलेंस निकालते हैं। तो हमने रिसिप्ट साइड का टोटल किया 1,02,000, पेमेंट साइड का टोटल कितना है ईशा? 35,000। 35,000। मान लेते हैं मैंने गलती से 30,000 ले लिया, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो मैंने गलती से क्या किया, 35 की जगह 30 ले लिया टोटल। मैंने जब टोटल किया क्रेडिट अपना पेमेंट साइड का 30 ले लिया, तो ऐसे में मैंने क्या किया होगा, 1,02,000 माइनस 30,000, तो कितना बैलेंस आया होगा बेटा? 70,200। तो आना चाहिए था 65,200, लेकिन आया कितना? 70,200। यानी कि अब ध्यान से देखना रिलेशनशिप, यानी कि अगर मेरी पेमेंट साइड अंडर कास्ट है, पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो गई ना, इसको अंडर कास्ट बोलेंगे भाई, मैंने 35 की जगह 30 लिया है टोटल। तो अगर पेमेंट साइड अंडर कास्ट है तो मेरा बैलेंस बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। समझ आ रहा है? तो मेरा बैलेंस 65 की जगह 75 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि पेमेंट साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। अगर पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस कम होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? अगर पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस कम होगा, और अगर पेमेंट साइड का टोटल कम है तो बैलेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और पेमेंट साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, मैथ्स की चीज है, थोड़ी सी बता रहा हूँ, इनवर्सली डायरेक्टली, है ना, बट ठीक है, छोटा सा ही पॉइंट है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। समझ आ रहा है सबको ये? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाला पॉइंट, देखो। सो रिसिप्ट साइड, चाहे वो रिसिप्ट साइड किसी की भी हो बेटा, चाहे वो हम कैश बुक की बात करें चाहे पासबुक की, कैश बुक की रिसिप्ट साइड डेबिट साइड है, पासबुक की रिसिप्ट साइड क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और जो पेमेंट साइड है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
बैलेंस। क्या मतलब हुआ कि अगर रिसिप्ट साइड, ध्यान से देखना, मैं साथ में आगे इसको कंप्लीट कर रहा हूं, कि अगर रिसिप्ट साइड आपकी ओवरकास्ट है तो हमारे बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। और अगर ये अंडरकास्ट है तो हमारा बैलेंस कम होगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ गाइस? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली चल रहे हैं। अगर ओवरकास्ट है यानी कि पेमेंट साइड बढ़ी हुई है, पी कट गया, हाँ जी, यानी पेमेंट साइड बढ़ी हुई है, और सॉरी रिसिप्ट साइड बढ़ी हुई है तो बैलेंस भी बढ़ गया। अगर रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट है, कम है, तो बैलेंस भी कम हो गया। क्लियर? ठीक है, मैं पहला स्टेप सिखा रहा हूँ सिर्फ, अभी सेकंड स्टेप तो वो मैचिंग वाला है, वो तो आपको करना ही करना है। पहला स्टेप देख रहे हैं कि कैश बुक में क्या असर आया और पासबुक में क्या असर आया। ठीक है, सिमिलरली अब पेमेंट साइड की बात करते हैं। अगर पेमेंट साइड ओवरकास्ट है तो यहाँ उल्टा होगा बेटा, ओवरकास्ट है तो बैलेंस कम हो गया होगा। ठीक है, और अगर अंडरकास्ट है तो बैलेंस बढ़ गया होगा। समझ आई बात? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। तो एक ये नोट कर लो, इसकी फोटो खींच लो, मैं जरा इसको बॉक्स में डाल देता हूँ एक पहले, फिर ना इसकी फोटो खींच लो। खास करके ये वाला पॉइंट ना बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, अंडरकास्ट ओवरकास्ट, और क्योंकि कभी ये पासबुक की बात करेगा, कभी कैश बुक की करेगा। अब तुम रटोगे तो जितना रटोगे ये चीजें उतना कंफ्यूज होगी। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, रटो मत किसी भी चीज को, लॉजिक के साथ समझो। बेटा एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ क्लियर है कि नहीं। हाँ परीक्षा। सर तो जब हम रिसिप्ट कॉलम की एडजस्टमेंट करेंगे तो अंडर कास्ट के समय उसमें प्लस करेंगे और ओवर कास्ट के समय माइनस होगा। नहीं, दोबारा से बोलो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट की बात पे क्यों पहुंच रही है? पहला स्टेप करना, तू डायरेक्टली सेकंड स्टेप पे भाग रही है। अच्छा वो समझ आ गया। सेकंड स्टेप तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, उसमें तो मैकेनिकल है, उसमें तो दोनों साइड बराबर करनी है, उसको रटने की या उसको डिस्कस करने की बात नहीं है। पहले पहले पे आओ, पहला बताओ। अब मान लो मैं आपको सिचुएशन देता हूं, आप मुझे बताओ, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। अब मुझे सोच करके बताओ कि क्या करूं। बाकी लोग तो भी सोच लो, मतलब किसी के पास भी बैलेंस आ बढ़ा जाऊंगा। हुआ है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट, पेमेंट साइड कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बैलेंस के साथ, तो अगर पेमेंट साइड कम है तो बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। तो लेट्स अज्यूम 500 रुपए से बात हो रही थी, तो यानी ये हो गया सिचुएशन। आर यू विद मी? क्लियर है? ये अब बैलेंस करना तो अगला आसान काम है, वो तो कर लोगे, मैकेनिकल काम है। दोनों साइड को बराबर करना है, बिंदी किधर है, कैश बुक की साइड में, तो क्या करोगे, हो गया काम। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दी फर्स्ट एस्पेक्ट, सेकंड तो आप कर लोगे, पहला एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। चलो एक और पूछता हूं किसी से। प्रथम, कहाँ चला गया यार? यस सर। हाँ, रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक, रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट। बैलेंस बढ़ा होगा। हाँ, किधर लिखूं? पासबुक। हाँ, तो अब यहाँ पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है। समझ आई बात? रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट, यानी पहली बात तो ये समझो कि भैया कौन सी कॉलम की बात हो रही है, रिसिप्ट। रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब किसकी बात हो रही थी, कैश बुक की नहीं, पासबुक की हो रही थी, तो इसलिए हमने पासबुक साइड में लिखा कि पासबुक का कॉलम 500 रुपए से, पासबुक में बैलेंस 500 रुपए से बढ़ा हुआ है। अब दोनों को बराबर करना है, परीक्षा क्या होगा? -500 -500। नहीं हमें सॉरी तो कैश बुक में +500 +500। हमें दोनों साइड बराबर करनी है, और एडजस्टमेंट किधर करनी है, कैश बुक वाली साइड। क्लियर हो गया? तो पहले स्टेप पे फोकस करो, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप तो कंपैरेटिवली इजियर है, सेकंड में तो सिर्फ हमें दोनों साइड को बराबर करना है। दिस इज द एडजस्टमेंट वाली एंट्री। क्लियर हुआ गाइस? एक और मैं पूछना चाहूंगा, आरव आपसे पूछूंगा बेटा। आरव, यस सर। डेबिट साइड ऑफ पासबुक इज अंडरकास्ट बाय 100, लिख भी दूं मैं?
डेबिट साइड ऑफ पासबुक इज अंडर कास्ट बाय 100। सर बैलेंस कम है पासबुक का। बैलेंस कम है, कैसे So- निकाला? सर क्योंकि डेबिट वो अंडर कास्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेबिट साइड। एक सेकंड रुक बेटा, पहले मैं जरा एक कलर ठीक करूं, पता नहीं क्या हो गया। हाँ सॉरी, दोबारा बोलियो। सर पासबुक में -100 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, लॉजिक बता। सर क्योंकि डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, और रिसिप्ट साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कितने लोग एग्री करते हैं आरब से? जो लोग एग्री करते हैं थम्स अप करके बताओ, और जो लोग डिसएग्री करते हैं हैंड रेस करके बताओ। सर 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 अरे आरब सॉरी आरब आरब, रुक जा रुक जा रुक जा, पहले बाकियों को आंसर करने दे बेटा। सर, अब एक आ बार गया। क्वेश्चन रिपीट कर दो। सामने लिखा है तेरे, पढ़ जरा क्या लिखा है। डेबिट साइड ऑफ पासबुक इज अंडर कास्ट बाय ₹100, ये लिखा है देख बेटा। इसीलिए तो मैंने लिखा, मुझे पता था कि अगर मैं बोलूंगा तो फिर गड़बड़ होगी, लिख के बताया इसीलिए मैंने। नहीं, मेरी स्क्रीन हट रही थी उधर। अच्छा कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है। यस सर। हाँ तो ससलीन आपके हिसाब से ठीक है बेटा? तूने भी हैंड रेस कर दिया, तूने पाला चेंज कर लिया 1 सेकंड में, जैसे मैंने पूछा है। तनीषा, अब सारे धीरे धीरे करके हैंड रेस कर रहे हैं। भाई हैंड रेस करोगे तो तुमसे यही रीजन भी पूछूंगा क्यों हैंड रेस कर रहे हो, सिर्फ हैंड रेस करने से काम नहीं चलेगा। तनीषा, मेरी आवाज आ रही है? तनीषा मेरी आवाज आ रही है बेटा? तो तनीषा से आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। चलो भव्य आपके पास आते हैं। भव्य क्या क्या होगा बेटा, ठीक है गलत है? ये सर गलत है, गलत क्यों है बेटा? क्योंकि सर ये जैसे हम फ्रेंड की तरह से बना रहे हैं, तो दोबारा बोल, सर सॉरी ये सॉरी, दोबारा बोल। डेबिट साइड का मतलब पेमेंट होगा। बेटा एक बार दोबारा बोल, सॉरी मैं मिस कर गया बीच में। सर कि सर ये पासबुक का मतलब ये होता है कि सर जैसे हम फ्रेंड की तरह से बना रहे हैं, तो सर डेबिट साइड का सर वो होता है पेमेंट होता है। तो सर हाँ जब वो होती है तो आरव भाई करेगा साहब, ठीक है। डेबिट साइड का मतलब रिसिप्ट साइड नहीं है, उल्टा चलता है ना, पासबुक में समझाया यस सर, था। वही कह रहा ऐसे बाद ही में। ऐसे ही हम गंदे लोग फंसाते हैं सबको, है ना। ऐसे ही टीचर होते हैं ना, गंदे होते हैं, ऐसे ही जानबूझ करके ऐसे गंदी सी क्वेश्चन बना देते हैं जहां पता होता है कि बच्चा गलती करेगा। लेकिन इन्हीं चीजों से तो सीखना है बेटा, अब यही केयरफुल रहना है। सिर्फ आंख बंद करके डेबिट का मतलब रिसिप्ट साइड नहीं होती, पासबुक की डेबिट साइड लिखी है भाई। अगर ये चीज कैश बुक की लिखी होती तो तू सही सोच रहा था कि कैश बुक की डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है, नहीं। पर यहाँ पासबुक की बात हो रही है, तो पासबुक की डेबिट साइड कौन सी साइड है आरव? सर पासबुक की डेबिट साइड पेमेंट हुई। पेमेंट साइड है, उल्टा होता है ना, तो पेमेंट साइड है। अब पेमेंट साइड, अब ऐसे पढ़ो, तो डेबिट और क्रेडिट को पहले सब्स्टिट्यूट कर दो दिमाग में विद पेमेंट या रिसिप्ट। अब पढ़ो, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक इज अंडर कास्ट बाय 100। अब पेमेंट साइड क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर अंडर कास्ट है यानी माइनस है, हमने कम कर रखा है, तो इसका मतलब बैलेंस क्या हुआ होगा आरव? बड़ा हुआ। क्लियर हुआ? ये पहला स्टेप यस मुश्किल सर। है, अगला स्टेप तो कर लोगे। बता आरव क्या होगा अगले स्टेप में? सर +100 कैश बुक में। +100 हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमें कैश बुक वाली साइड में एडजस्टमेंट करनी है, तो इधर बराबर करने के लिए प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ गाइस? हाँ रजत, क्या डाउट है बेटा बताओ। वो मैंने उसके लिए रेस किया था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया। तो बेटा इस Yes, ऐसे sir. नहीं रटना है। देखो अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल मैंने दिया, तो ऐसे नहीं रटना कि डेबिट साइड है तो ये होगा, नहीं। पेमेंट और रिसिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। मैंने इसीलिए डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा है, देखो क्या लिखा है, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। क्योंकि कैश बुक में रिसिप्ट साइड कौन सी होती है? डेबिट वाली, और पासबुक में रिसिप्ट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट वाली। क्लियर? इसकी फोटो खींच लो बेटा एक बार। जैसे हाँ हम रजत, पेमेंट और रिसिप्ट को फेवरेबल और अनफेवरेबल हाँ हाँ साइड से बिल्कुल कर बोल सकते हैं सकते हो, यार। फिर हाँ 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 जैसे याद करना हो, दोनों एक ही बात है बेटा। आप फेवरेबल अनफेवरेबल कर लो, फेवरेबल साइड अनफेवरेबल साइड, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, फोटो खींच लेना बेटा, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट बता दिया है। अब जरा जो हमने छोड़ दिया था ना क्वेश्चन, उस पे आते हैं और देखते हैं जरा कि समझ में आया कि नहीं। मलाइका, हाँ जी मलाइका,
बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या होगा आपके हिसाब से? पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। बताओ, देख के बताओ बेटा। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय 200। सर प्लस आइटम में 200 ऐड हो जाएगा। प्लस आइटम में पहले ये बता, कैश बुक पे लिखूं, पासबुक पे लिखूं, क्या करूं? तो सीधा एंड रिजल्ट पे पहुंच गई। एंड रिजल्ट नहीं चाहिए मुझे, स्टेप बाय स्टेप बता बेटा। और कोई बताना चाहते तो रेज योर हैंड बेटा। हाँ मलाइका, क्या होगा बता, ट्राई तो कर। कोई बात, अरे तो फिर गायब हो। 1 सेकंड लगता है, जैसे मैंने बोला कोई और बताना चाहे। मलाइका ने कहा मैं जा रही हूँ, बाय, कैमरा ऑफ है। हाँ भाई मलाइका, अरे भाई कैमरा तो ऑन कर, मैं बात कैसे करूंगा जब यस सर। दिख ही नहीं रही है। तू कैमरा ऑन कर पहले। एक तो बहुत गलत आदत है ये कैमरा बंद करने की। कैमरा ऑन करो बेटा और ट्राई करो इसको, कोई बात नहीं, अभी तो सिखाया है कैसे करना है। कैमरा ऑन कर बेटा। मैं कैसे तेरे से बात कैसे करूं, मुझे बता। हाँ, और मुझे ये बता कि इसका मतलब क्या है। अभी अभी मैंने समझाया। क्या लिखा है? रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट कॉलम का क्या बताया रूल? सर ओवरकास्ट में बैलेंस प्लस होगा और सर अंडरकास्ट में माइनस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैंने एक बार भी नहीं बोला, ये गलत बात है। आप बिल्कुल ही लैंग्वेज चेंज कर दो। मैंने ये कब कहा ओवर कास्ट में प्लस होगा बैलेंस और अंडर कास्ट में माइनस होगा बैलेंस? मैंने एक जो बताया रिसिप्ट के और पेमेंट कॉलम के हिसाब से बताया, वो बताओ। तो रिसिप्ट कॉलम की रिलेशनशिप क्या है ये बताओ। अगर रिसिप्ट कॉलम अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट है तो कॉरस्पॉन्डिंगली इंपैक्ट क्या आएगा बैलेंस के ऊपर। मैंने एक रिलेशनशिप बताई ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रिसिप्ट कॉलम क्या है? तूने लिखा है नहीं लिखा है? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेटा अगर ये नहीं अभी भी फोटो नहीं खींचे, खींच लो भाई, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। रिसिप्ट कॉलम क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ये लिखा हुआ है, रिसिप्ट कॉलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पेमेंट साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सा इतना याद रखना है बेटा, और कुछ नहीं करना है। अब आप बताओ देख करके मलाइका क्या लिखा है? रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय 200। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या रूल क्या बनेगा बताओ? मलाइका तो फिर गायब हो गई यार। अभी मैंने किससे पूछा था? अरब से पूछा था। चलो अरब आपकी बात, अरब बताएगा। सर -2. वापस आ गया मैं। बताओ भाई इसका मतलब समझाओ पहले तो मुझे। कैश बुक इज अंडर कास्ट, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय 200। सर रिसिप्ट साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हम कैश बुक वो में मैंने -200। तेरे से थोड़ा पूछा था, अरब से पूछा है। अरब बोला था ना सर मैंने कहा था अभी पहले तेरे यस से सर। पहले कहा था अरब से पूछा है, अब मैं अरब से पूछ रहा हूँ। अरब को बताने थे, लास्ट टाइम तेरे से पूछा था ना अरब, मैं कंफ्यूज हो गया। यस सर। हाँ तो लेट अरब से। हाँ अरब बता बेटा। सर माइनस होएगा क्योंकि ये रिसिप्ट साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहाँ पे माइनस करूँ बताओ? सर कैश बुक। क्लियर हुआ गाइस? अब इसके बाद बराबर करने के लिए क्या होगा? सर +200। चलो भाई +200 कर दो यहाँ पे। प्लस वाली साइड कौन हो गया भाई, ये नीचे है क्या? यहाँ प्लस में करो और जरा टोटल करके बताओ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका, चेक करो जरा, जल्दी से करो। कितना टोटल आ रहा है बेटा स्निग्धा? सर टोटल आ रहा है 17,730। और बैलेंस कितना निकलेगा फिर? 16,170। मैच हो रहा है बुक से? देखो मैच हो रहा है, ठीक है।
क्लियर हो गया गाइस, कैसे करना है समझ आ गया। अभी एक और जो बचा हुआ वो कर लेना। हाँ निशाद पूछो क्या कह रहे हो। नहीं सर, वो पहले पहले का का था कोई बात नहीं, कोई अलाइक। बात नहीं। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको और करके दिखा रहा हूँ। आज एक ये नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, एक और सीख लो कि अगर बैलेंस पासबुक का दिया है तो कैसे करोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पासबुक वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करके दिखा रहा हूं। अभी तक कैश बुक का कर रहे थे, अब पासबुक का ले लेते हैं भाई। लो जी, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर हो गया, ऊपर पासबुक आ गया, नीचे कैश बुक आ गया। अब हमें क्या करना है, पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है। कैसे करेंगे, सारा स्टेप सेम है, बस फर्क क्या हुआ, देखो क्या फर्क होगा। देखो सबसे पहले क्या दिया, बैलेंस एज पर पासबुक इज 50,000। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, फेवरेबल बैलेंस है, कुछ लिखा तो है नहीं ना अनफेवरेबल के बारे में, क्या अनफेवरेबल, हम तो नॉर्मली क्या मान के चलेंगे, फेवरेबल, यानी प्लस में ही लिख देंगे। तो अभी तक क्या चेंज आया ईशा, क्या चेंज आया अभी तक बेटा। कुछ नहीं। एक तो आया, ऊपर मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा था, उसकी जगह क्या लिख दिया, बैलेंस एज पर अच्छा पासबुक। ऐसे। हाँ, तो एक ये चेंज आ गया भाई। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया, पहले बैलेंस एज पर कैश बुक कर रहे थे, अब बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। ठीक है, आगे करते हैं जरा इसको मैं हटा देता हूं जरा। हाँ जी, बताओ जरा बेटा क्या होगा। पहला केस, ईशा। शुरुआत ठीक करी है मैंने ये। सर कैश बुक में से माइनस हो जाए। मैंने अभी ठीक बनाया हुआ वर्किंग नोट। नहीं, वो पासबुक पे वो आई थी डॉट। हाँ, सो बिंदी कहाँ आ जाएगी, अब पासबुक पे आएगी बेटा। सबसे पहली चीज ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो आपको फर्क समझना है। अभी तक हम किससे शुरू कर रहे थे, बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो बिंदी कहाँ थी, कैश बुक के ऊपर। क्लियर है। अब क्योंकि हम बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू कर रहे हैं तो बिंदी कहाँ आ जाएगी, पासबुक पे आ जाएगी। ये मेन फर्क है, समझ आ रही है बात। बाकी सारे स्टेप सेम रहने वाले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मैं शुरुआत किससे कर रहा हूँ, कैश बुक से या पासबुक से। अगर कैश बुक के बैलेंस से कर रहा हूँ तो कैश बुक पे बिंदी आएगी, पासबुक के बैलेंस से कर रहा हूँ तो पासबुक पे। आगे चलते हैं, बताओ बेटा। पहला क्या कह रहा है, 3 checks of 6,000 this issued in the last week of July। issued मतलब हमने चेक दिया किसी को, यानी हमने माइनस किया होगा। वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक इन अगस्त, तो हमने जुलाई के एंड में दिया था और वो अगस्त में जाकर के क्लियर हुए। तो हम तो माइनस कर चुके होंगे बेटा। इन सब का टोटल कर दे जरा एक बार, बताइए कितना आता है बेटा। इकट्ठा ही ले लेते हैं क्योंकि फर्क तो पड़ना नहीं, अलग अलग लिख के क्या करूंगा मैं। 11,400 कुछ करके मत बोलो भाई, एग्जैक्ट बताओ ना। 11,462। 3937, एक सेकंड में आप कर ही लेता हूँ। 1525, 11,462। हमने क्या किया, ये चेक इशू करे तो माइनस कर चुके हैं बेटा। ठीक है, हम ये चेक इशू करें तो हमने माइनस कर दिया होगा। अब मुझे बताओ इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सर पासबुक में माइनस 11,000। हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ रोल चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अभी तक जो एडजस्टमेंट हम करते आ रहे थे, जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट था, वो सारा कैश बुक में करते आ रहे थे। क्यों, क्योंकि बिंदी कहाँ थी, कैश बुक पे। अब हमने बिंदी कहाँ लगा दी, पासबुक पे। तो इस चीज से फर्क पड़ जाएगा कि जो सेकंड स्टेप था वो आपका चेंज हो जाएगा। अभी तक जो भी एडजस्टमेंट प्लस या माइनस की करनी होती थी, बैलेंस एज पर कैश बुक होता था इसलिए कैश बुक वाली साइड करते थे। अब क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक है तो पासबुक वाली साइड करते। क्लियर। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। बताओ भाई, अगला बताओ। कह रहे 2 चेक्स 500 और 650 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक बाय 31 जुलाई। यानी हमने प्लस कर दिया होगा 1150, हम तो भेज चुके हैं, चेक डिपॉजिट करा चुके हैं, हम तो प्लस कर दिया होगा। लेकिन अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ है, यानी अपोजिट साइड में कुछ भी नहीं है। अब बराबर करने के लिए क्या करूंगा, प्लस 1150 पासबुक में। अब सारी एडजस्टमेंट आपको पासबुक वाली साइड पे दिखेगी। ठीक है, हाँ जी। थर्ड देखो,
द बैंक चार्ज 650 फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउड इंटरेस्ट 100। तो बता क्या हुआ होगा बेटा? सर बैंक चार्जेस में माइनस होगा 460। कहाँ पे माइनस पासबुक करो? में से 460 माइनस। पासबुक में से 460 माइनस। सर इंटरेस्ट अलाउड मतलब हमने दिया है। हाँ, इंटरेस्ट अलाउड है, बैंक ने अलाउ किया है, यानी बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। अगर इंटरेस्ट चार्ज होता तो बैंक हमसे इंटरेस्ट काट रहा होता। सर क्या करो? प्लस 100 पासबुक में। वेरी गुड, समझ आई बात? क्लियर हुआ? पहला स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्टेप तो मैकेनिकल है, पहले पे ध्यान दिया करो, ठीक है? अब सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा? अब मैं इन दोनों का नेट ले लूं, -360। अब मुझे बताओ क्या करूं पहले बराबर करने के लिए? -360 कैश। ठीक है, बिल्कुल गलत। सावधानी हटी, दुर्घटना। ढूंढने दो ईशा को, पहले ढूंढने दो क्या हुआ है। प्रथम, क्या गलत हुआ बेटा? सर पासबुक में +360। पासबुक में +360, तेरे को पता है तो तू हैंड रेज क्यों नहीं कर रहा है? तो आराम से बैठा कर लो, ढूंढो कहाँ गलती है। अपने आप ढूंढ लेंगे हाँ जी, तो क्या होगा? पासबुक में +360। बेटा बिंदी किधर है, कहाँ गई, कहाँ चली गई ईशा? गायब हो गई फिर से। हाँ, हाँ सर। भूल गई। मैंने जैसे ही बोला कि सेकंड वाला स्टेप तो मैकेनिकल है, आसान है, तो उसने कहा ले आसान है, लो यहाँ गलती कर देते हैं यार। तो गलती जैसे ही सावधानी हटेगी तो भैया गलती तो आसान चीज में भी हो जाएगी, तो ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है? बिंदी पे देखो जब भी। और एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपने पहली एडजस्टमेंट ध्यान से करनी है, उसके बाद तो जिस साइड में एडजस्टमेंट कर रहे होगे, जिस साइड में गोले मारते जा रहे होगे, उसी साइड में गोला लगेगा, दूसरी साइड पे कैसे आ जाएगा? तो अगर मैं रेड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो रेड कलर के पेन से एक साइड में जिधर लिखा है वो सारी एंट्रीज उसी साइड में आएगी ना, रेड वाली। बात समझ आ रही है? फ्रॉम योर परस्पेक्टिव आप सर्कल कर रहे होगे तो सर्कल एक ही साइड में आएंगे सारे, अपोजिट साइड में कैसे चला जाएगा? ठीक है, चलो भाई अब इसको करते हैं, देखिए जरा करके। तो एक पहला वाला है माइनस में 11,462, 1150 एंड 360। करना जरा, कितना हुआ बेटा? ये आ गया 0 1 3 4 और 1 5, 51,510। करना बेटा इसमें से माइनस 51,510 माइनस 11,462, 40,048। दिस इज योर बैलेंस एज पर कैश। समझ में आया? तो इससे इतना मतलब कोई हमारे कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं आया, कॉन्सेप्ट कोई है, बस बिंदी में फर्क आ गया कि बिंदी किस साइड शिफ्ट हो गई। अगर आप कैश बुक से शुरू कर रहे थे तो कैश बुक की तरफ एडजस्टमेंट होगी, पासबुक से शुरू कर रहे हो तो पासबुक की तरफ एडजस्टमेंट। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, इसकी फोटो खींचो जल्दी से एक बार। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन भी क्या, एक सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। हाँ 1 मिनट लगेगा, जल्दी से फोटो खींचो। निशाद कोई डाउट है बेटा? सर ये जो अभी हमने किया है ना अंडरकास्ट वाला, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें भी था और मैंने टोटल किया तो फिर बैलेंस नहीं आ रहा। अभी करते हैं डिस्कस, पहले इसको क्लोज करो। ये क्लियर है गाइस? ठीक है, फोटो खींच ली। चलो भाई एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूं। अब आ जाते हैं अनफेवरेबल बैलेंस में। पढ़ो जरा क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13। और मैं इसको जरा रब कर देता हूँ। हाँ जी, देखो भाई शुरुआत देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2021 नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया? अनफेवरेबल। तो मैंने वर्ड्स बताए थे ना क्या क्या है, ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। 4 वर्ड बताए थे, ये 4 में से कोई भी वर्ड यहाँ पे लिखा हो तो समझ जाना ये नेगेटिव बैलेंस की बात कर रहा है। क्लियर? तो अगर ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, कितना है? 40,000 रुपए। किसका है ये? बाय हिज कैश बुक। बाय हिज कैश बुक यानी कैश बुक का आपको बता रखा है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 40,000 का। तो सबसे पहली चीज ईशा, सबसे पहली चीज बैलेंस किसका दिया है? कैश बुक का।
तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कैश बुक का है या पासबुक का। क्योंकि अगर स्टार्टिंग पॉइंट गलत हो गया ना बेटा, बिंदी गलत जगह लग गई तो सब गलत हो गया। आई बात समझ में? पूरा उल्टा बन जाएगा, सारा कुछ उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये है कि किसका बैलेंस दिया। अभी तो आपको हेडिंग दे रखी है बुक में, अगर आप देखो तो हेडिंग वाइज दे रखा है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक एंड अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। एग्जाम में थोड़ी ना हेडिंग मिलेगी। तो क्वेश्चन को पढ़ के खुद सीखना शुरू करो कि हाँ कौन से कीवर्ड्स है। मैंने 4 कीवर्ड्स बताए हैं, नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इन द सेंस ऑफ कैश बुक, और डेबिट बैलेंस इन द केस ऑफ पासबुक, और ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल। ये 4 वर्ड मैंने आपको बताया, ठीक है? इन पे फोकस करो। अगर ये लिखा है तो आपका नेगेटिव में आएगा। और हाँ, कैश बुक का बैलेंस है या पासबुक का बैलेंस है, उसके लिए आप वहां फोकस करो कि क्वेश्चन में कैश बुक बोला है या पासबुक। बैंक कॉलम करके मत देख लेना, बैंक कॉलम से कंफ्यूज मत हो जाना। वो जानबूझ करके लिखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज होकर उसको पासबुक का बैलेंस समझ ले। पासबुक का नहीं है, कैश बुक का बैंक बैलेंस, बैंक के कॉलम का बैलेंस। चलो अब इसके बाद क्या बोला है, अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल होता था तो कहाँ लिखते थे ईशा? प्लस आइटम में, तो आप कहाँ लिखेंगे? माइनस। बस यही फर्क है, इसके बाद सारा सेम। समझ आया? क्लियर? तो आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, 2 बातें, क्या कैश बुक का बैलेंस दिया है या पासबुक का, पहला। फिर सेकंड, क्या फेवरेबल है या अनफेवरेबल। ठीक है? अगर जो कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक पे बिंदी आएगी, उससे फर्क पड़ेगा बिंदी के ऊपर। कैश बुक का दिया है या पासबुक का दिया, उससे फर्क क्या पड़ेगा, बिंदी की तरह आएगी। कैश बुक के से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक पे बिंदी आएगी, पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पासबुक पे बिंदी आएगी। ठीक है? अब बात आई पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस की, तो उसका फर्क क्या है, किसी का भी, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का, अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस आइटम में लिख रहे होंगे, अगर नेगेटिव है तो माइनस में लिख रहे होंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है? क्लियर? तो ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस का हमारे आगे के एनालिसिस पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट करके दिखा देता हूं आपको, किसका बैलेंस दिया है बेटा हमें ईशा? कैश बुक का, तो बिंदी किधर आएगी? कैश बुक पे। क्लियर हुआ? अब हमें इसके बाद आगे जरूरत नहीं है कि कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस था या नेगेटिव, उसका सिर्फ इंपैक्ट वही था कि हम प्लस में लिखना है या माइनस में। अब खत्म, अब तो जैसे नॉर्मल कर रहे थे वैसे करेंगे। बताओ भाई, पहला एक केस ले लेते हैं। 13th क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये मैंने कर दिया। चेक्स अमाउंटिंग टू 10,000 हैड बीन डिपॉजिटेड बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1 जनवरी 2021। तो इसका क्या मतलब होगा बेटा? सर उसने कैश बुक में प्लस 10,000 कर दिया होगा। कैश बुक में प्लस 10,000 किया हुआ है, लेकिन बैंक में कोई एंट्री नहीं हुई है। अब क्या करेंगे? कैश बुक में माइनस 10,000। वेरी गुड, समझ आई मेरी बात? तो यानी कि फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओवरड्राफ्ट है यानी नेगेटिव बैलेंस है, या नॉर्मल यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है, इसका हमारे आगे के एनालिसिस में फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सिर्फ एक ही फर्क है कि प्लस आइटम में लिखना है या माइनस। आगे का एनालिसिस में तो फर्क किससे पड़ता है कि बैलेंस किसका है, कैश बुक का या पासबुक का, इससे फर्क पड़ता है। क्लियर हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूरा कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, सेकंड बताओ। He issued checks 7,000 which were not presented to the bank for payment up to that date. सर इसमें कैश बुक में माइनस 7,000 कर दिया होगा, और अब क्या करेंगे? प्लस 7,000। अगला बताओ बेटा जल्दी से। सर डेबिट इंटरेस्ट के लिए मतलब हम इंटरेस्ट चार्ज करा होगा, तो फिर पासबुक में से -600 और बैंक चार्जेस के लिए भी -500। बहुत ही बढ़िया बेटा। अब यहाँ देखो कितना चालूपंथी करी, सीधा सीधा नहीं बोला कि इंटरेस्ट चार्ज। क्या लिखा है? देयर वाज अ डेबिट इन पासबुक। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, डेबिट हुआ है तो क्या मतलब बढ़ा है या कम हुआ है? तो कभी भी कंफ्यूजन होती है। हमेशा कैश बुक का याद रखो, एक का याद रखो काफी है। कैश बुक का डेबिट बढ़ना होता है और क्रेडिट कम होना होता है, तो पासबुक में उल्टा चलेगा। पासबुक का डेबिट है तो क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। समझ आया? यानी बैंक ने इंटरेस्ट हमसे चार्ज किया होगा, तो पासबुक में माइनस हुआ है। अब आगे बैंक चार्जेस, तो इसका मतलब ये है कि बैंक ने चार्जेस लगाया तो उसने कम किया होगा, तो यहाँ भी माइनस हुआ है। अब इसको बराबर कैसे करें बेटा? -1100 -1100 कैश बुक इकट्ठा ले लिया हमने, इकट्ठा यहाँ पे ले लो। चलो -1100 दोनों को बराबर करने के लिए हमने कैश बुक में भी -1100 कर दिया। अब जरा इसको लिखते हैं यहाँ पे जरा। तो यानी कि -10,000 है तो माइनस वाली साइड में आ गया, और प्लस वाली साइड में 7,000 आ गया, और माइनस वाली साइड में 1100 आ गया। अब कौन सी वाली साइड ज्यादा है?
माइनस टोटल करके बताओ बेटा कितना आ रहा है 51,100 और इसमें से माइनस करो जरा 44,100। हाँ बोल बेटा कहाँ से आवाज आई? हाँ ईशा बोल बोल। ओके चलो आगे। तो बैलेंस आ गया आपका 44,100। सारे स्टेप सेम थे। अब जरा ध्यान से देखो, इधर से शुरू होकर अपोजिट साइड में आ गया है। जो बात मैंने आज शुरू में बताई थी, सबसे पहले अपोजिट साइड में आया तो इसका मतलब अगर इसको क्या लिखेंगे, ये कौन सा बैलेंस था? दिस वाज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस था हमारा कैश बुक का। तो पासबुक का भी कौन सा आया? अगर सेम साइड आया तो सेम नेचर रहा। तो अगर ऊपर पहले ओवरड्राफ्ट था तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट ही रहा। अगर अपोजिट साइड में नहीं आता, सेम साइड में आता, तो पहले ओवरड्राफ्ट था तो अब क्या हो जाता? नॉर्मल बैलेंस। फिर हम ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, कई टीचर्स ये ओवरड्राफ्ट वर्ड पे एम्फोसिस करते हैं कि आपने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे। तो ये देख लेना, आपकी टीचर अगर इस पे एम्फोसिस कर रही है कि अगर ओवरड्राफ्ट है तो लिखो कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस, और अगर वो नहीं करती है तो सिंपल लिख सकते हो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने आपको समझा दिया है कि ओवरड्राफ्ट कब आएगा और कब नहीं आएगा। ठीक है, पर अगर देख लेना आपकी टीचर यहाँ पे इस चीज पे, इस पॉइंट पे पुश करती है या नहीं। क्लियर है गाइस? समझ आ गया? ठीक है, अब विद दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेरी तरफ से खत्म हुआ। अब आपको बचे हुए सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो नहीं अरे मजाक नहीं कर रहा, करने हैं भाई। काफी सारे क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको सारे खत्म करने ही करने हैं, लेकिन आपको करने कहाँ तक? पहले तो समझ लो 27 तक। पहले तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 27 तक करने हैं। 28 29 हमारे कोर्स में नहीं है। करेक्टेड या एडजस्टेड कैश बुक हमारे कोर्स में नहीं है, सीबीएसई की तरफ से हटा दी गई है, तो मुबारक हो। ये एक छोटा सा पोर्शन हट गया। ठीक है, तो हालांकि मेरी तरफ से पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो जैसे ओवरड्राफ्ट ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाली सिचुएशन आई थी, ऐसी और भी हो सकता है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वो हम करेंगे अगली क्लास में डिस्कस। बट लेट्स ट्राई कि एटलीस्ट देखो 27 क्वेश्चन है, आपने कहाँ तक कर लिए हैं? 7 तक कर लिए। तो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बचे हैं, तो 20 में से एटलीस्ट 10 जरूर करना भाई, 10 से कम नहीं, 10 जरूर करके आना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि जिसके पास टाइम हो, जो कर सकता हो, तो प्लीज खत्म कर लेना एक ही बार में। एक बार में करने से ना एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक बार लेकर के ले खत्म, बस झंझट खत्म। अब बाकी बच्चे करते रहे कि मैंने तो कर लिया, मैं दूसरी सब्जेक्ट पे फोकस करूँ, तो एक बार में निपट जाते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। जो कहीं पे दिक्कत आएगी वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो ठीक है, तो लेट्स ट्राई कि एटलीस्ट 10 तो करने ही करने हैं, और अगर आप 27 तक पूरे कर लोगे तो और अच्छा। हाँ निशात पूछो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं वापस। ये लो भाई 1 मिनट दे दो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ निशात ने, तो एक इसको खत्म कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। हाँ देखिए जरा क्या सिचुएशन थी, बताओ निशात आपके हिसाब से क्या होगा? कौन सा पॉइंट था? पासबुक नहीं, कौन सा था ये? हाँ भाई पॉइंट कौन सा है ये? सर बैलेंस मतलब मेरा सही नहीं आ रहा। अरे तो पॉइंट तो बता। नहीं फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट। इसके अंदर एक पॉइंट छोड़ा हुआ था ना हमने, 6th पार्ट छोड़ा हुआ था। सर उसको कर लिया है तब भी नहीं आ रहा। एक सेकंड इसने आपने बेटा कोई छोड़ा हुआ है इसमें? 5th पार्ट छोड़ा हुआ था? कौन सा छोड़ा हुआ था? इसमें कोई नहीं छोड़ा हुआ है। ये कौन सा क्वेश्चन गलत दिख रहा हूँ सर छोड़ा। अरे यार सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है निशात? पहले तो ये बता, मैं ना देख रहा हूँ 6th और खोला हुआ है 5th। सर क्वेश्चन